भगवत मान ने तो भैया नया ब्याह कर लिया, दूसरा ब्याह करने के बाद में वो तो हनीमून मनाने चला गया जर्मनी। बेसिकली आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन नैतिक तौर पे वो है ना, आम आदमी पार्टी हार गई है। जीत तो इन्होंने कर ली फ्री की रेवड़ियां बांट के। देखिए, केजरीवाल चाहे 1.5 की बने चाहे 1.25 की बने, सरकार उसकी जैसे बने सब लोग जानते हैं, आम पब्लिक जानती है, सब जानती है। यमुना जी आप देखिए वो 10 साल से गंदी पड़ी हुई है, ठीक है, और इंसान को आदत पड़ जावे है ना, तो आदत बहुत मुश्किल से छूटती है। तो देखो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, भाजपा है, राष्ट्र को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। यहाँ पे नमस्कार साथियों, इस वक्त हम दिल्ली में हैं और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे भाजपा के विरुद्ध आए, यानी यूं कहें कि जो 15 साल का एक कुनबा था वो टूटता हुआ दिखाई दिया। केजरीवाल उस पर भी अब अपनी सरकार चलाएंगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरुण कुमार। ये जो सरकार, केजरीवाल की सरकार, विधानसभा में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार आई और उसके बाद नगर निकाय चुनावों में भी जीत दर्ज की, कैसे देखते हैं इसे? जीत तो इन्होंने कर ली फ्री की रेवड़ियां बांट के। जनता को तो वो एक्सेप्ट है ना। देखिए अब एक्सेप्ट लोगों को एक्सेप्ट वो कैसा ना होगी। एक बात बताओ मुझे, जब इंसान को आदत पड़ जावे है ना, तो आदत बहुत मुश्किल से छूटती है। आदत बहुत मुश्किल से छूटती है। फिर अब 10 साल से वही आदत पड़ रही है, तो उसी आदत का आज ये परिणाम मिला। और मुझे तो पहले ही भैया डर लग रहा था। मुझे तो डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जब इनकी आई थी सीट, तो ताहिर हुसैन ने कैसा काम करा था जमुना पार में, देखा होगा आपने। दिल्ली में 84 के बाद में दंगे ना हुए मेरे भाई, अब इसकी सरकार में दंगे हुए हैं। 84 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ दिल्ली में, राजधानी है देश की, लेकिन इसके आते ही दंगे हो गए। और अभी मेयर इनका बन गया तो पता ना कितने दंगे होंगे और कितने ताहिर हुसैन जैसे बंदे पैदा होंगे, कितने पार्षद इनके ताहिर हुसैन जैसे पैदा होंगे। और लेकिन अब की बार ये लोग बचने वाले नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर अब ये जो 3 जगह से जो आए हैं रिजल्ट, देखिए दिल्ली में आम आदमी की बन गई, गुजरात में बीजेपी की बन गई, हिमाचल में कांग्रेस की बन गई। अगर मान लो तीनों जगह इन्हीं की आ जाती, बीजेपी की सरकार आ जाती, तो अभी सब लोग इकट्ठा होकर ये बोल देते भैया ईवीएम में गड़बड़ है, हा? फिर तो सबके सब कपड़े फाड़ते। अभी राहुल गांधी अपनी यात्रा उतरा छोड़कर यहीं आ जाता, दिल्ली में जंतर मंतर पर यहीं लेट जाता रोड पे। नुकह भैया यहाँ तो इन्होंने मशीन में गड़बड़ कर रखी है, ईवीएम में गड़बड़ है। लोगों को, ये जो आम जनता है, जनता को गाली बकता है। जनता को ही गाली मिल रही है ज्यादातर जनता को क्या बोलते हैं? अंधभक्त। मीडिया को क्या बोलते हैं? दलाल पत्रकार। ईवीएम को क्या बोलते हैं? मशीन में गड़बड़ कर रखी है। भाई यही चल रहा है 2014 से। लेकिन इनको बता देना चाहता हूं कि भैया ये डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ एक की चलती है, जनता की। जनता जनार्दन, सब कुछ जनता के हाथ में, जनता जिसे चाहेगी उसको बनाएगी। अब देखो जनता ने दिल्ली में जो एमसीडी है, इन लोगों को चुन लिया। अब इन लोगों ने चुनने के बाद में अब ये मेयर पे हो रहा कुछ गड़बड़ सड़बड़, भाई वो तो खैर भविष्य बताएगा क्या होगा क्या ना होगा, है? केजरीवाल मुझे तो ऐसा लगा कभी यहीं झाड़ू लेकर ना यहीं पे बैठा और मिले। कहीं ना कहीं ये खटकता होगा ना कि दिल्ली में होते हुए दिल्ली से दूर हो रहे हैं, और एक तो अब तो एनसीडी में चला गया, भाजपा को खटकता होगा। नहीं खटकता। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी भी 104 सीट आई हैं, 104 सीट आई हैं अभी भी कांटे की टक्कर दी है। आपको नहीं लगता कि मोदी जी का चेहरा लेकर प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, देखो इनके लोकल नेताओं को भी कुछ करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे अभी भी, जब ये जो चुनाव नहीं हुए थे, जब 5 साल का जो इनका कार्यक्रम था, तभी भी मेरी गली की साफ सफाई टाइम पे होती थी, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी टाइम पे आती थी। तो ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, काम हुआ। लेकिन ये जो केजरीवाल ने ये जो कांड जो करा, काम तो करा नहीं है। मैं तो केजरीवाल के जितने भी काम है ना, उसको काम नहीं कांड बोलूंगा। ये बहुत बड़ा कांडू आदमी है मेरे भाई। अबे कांडू ही बोला है आपने ना? नहीं, हाँ, नहीं सुन, मैं ये चीज मैं कर देता हूँ पहले क्लियर। मैंने कांडू बोला है, कांडू। भाई कांड करने वाले को तो कांडू बोलेंगे। हाँ, दिल्ली में इतना, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कह रहा था हम दिल्ली में ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ,
500 स्कूल बना देंगे, स्कूल एक भी स्कूल नहीं बना। क्या बोला था इसने, शपथ क्या ली थी कि भैया जितने भी गेस्ट टीचर हैं स्कूल में सबको पक्का करेंगे। भाई साहब गेस्ट टीचर है कम से कम 5,000 से ज्यादा पूरी दिल्ली में, ज्यादा ही होंगे बल्कि 5,000 से भी, 5,000 से कम ना होंगे। सारे बेचारे लटके पड़े हैं। अब पंजाब में इन्होंने सरकार, सुनो, पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली। पंजाब में नु कह रहे थे, नु कह भैया नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। हाँ, नशा मुक्त बनगा। अरे पंजाब में इनकी सरकार बनते ही बेचारे सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी। देखो क्या हुआ वहां जाके, उनके घर में जाकर एक बार उनके माँ बाप की हालत पूछो क्या हो रहा। और आज वहां पर ये देख लो कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ऐसी कर रखी है इन लोगों ने कि आज खुलेआम उनके माँ बाप को भी धमकी दे रही है। बताओ, अब माँ बाप बच गए, जो बच्चा था बेचारा वो तो चला गया सिद्धू मूसेवाला। माँ बाप है, माँ बाप को तो जीने दो, माँ बाप को भी धमकी मिल रही है। और भगवंत मान ने तो भैया नया ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह करने के बाद में वो तो हनीमून मनाने चला गया जर्मनी, मजे ले रहा है वो तो। हाँ, उसको क्या पड़ी है, चाहे चाहे पंजाब में गोली चले या बम चले, उसको कोई परवाह ही ना है। क्या कहना है आपका? वही कहना यही है कि केजरीवाल जी सरकार तो चलाएंगे, सिर्फ एमसीडी का कंट्रोल उनके हाथ में आया। अगर अदरवाइज देखो तो एमसीडी में इलेक्शन में बीजेपी की इनडायरेक्टली जीत हुई है। अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो विधानसभा में वोट परसेंटेज उनकी 42% थी 2015 में, इनकी आम आदमी पार्टी की, और इनकी जो थी 42% थी। इस टाइम जो है ना वोट परसेंटेज नहीं 54% थी आम आदमी पार्टी की, उनकी गिर के 42% हो गई है। और जो बीजेपी की है वो बढ़ गई है। तो टेक्निकली जो है ना, देखो टेक्निकली आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन नैतिक तौर पे वो है ना आम आदमी पार्टी हार गई है। लेकिन आखिर में तो नतीजे ही देखे जाते हैं ऑन पेपर। सर नतीजे तो देखे जाते हैं। मेरे को ये बताओ ना कि 104, अब केजरीवाल जी कह रहे थे नहीं जी नहीं, हमारी सीट 200 से पार होगी, 200 से ज्यादा पार होंगी। वो कह रहे थे बीजेपी की 20 पे सिमट के रह जाएगी, तो 20 पे सिमट के रही क्या? 104 तो आई है ना, 104 आई है। तो अब मेरे को ये बताओ कि कहा, मतलब बीजेपी का क्या, ठीक है अब 15 साल बाद जो कंट्रोल उनके हाथ में आ गया वो तो बात तो ठीक है, लेकिन अभी ये ना पता लग जाएगा, ये जो सरकार है ना, अब देखोगे साल 2 साल के अंदर इनका रिजल्ट पता लग जाएगा। 2 साल में किस करवट बहती है, हो सकता है शायद भंग भी हो जाए इनकी एमसीडी इलेक्शन, हो सकता है दूसरे। क्या मोटा भाई इधर उधर घूम रहे हैं? अरे मोटा भाई क्यों घूम रहे हैं, मोटा भाई क्यों? अरे मोटा भाई नहीं, जो बंदे ही घूम रहे हैं, खुद उनके बंदे ही घूम रहे हैं। अभी तो मेयर का इलेक्शन होना है, बहुत कुछ होना है। जो मेयर का इलेक्शन होगा ना उसी में पता लग जाएगा कौन, मतलब मे भी शायद मेयर के इलेक्शन में यही आ जाए, बीजेपी आ जाए, पता थोड़ी है। अभी कोई बंदे उनके, जब जब उनका इलेक्शन होगा ना मेयर का, तो उस टाइम उनकी अंतरात्मा बोलेगी कि भाई मैंने सही किया है ना गलत किया है। आपको लगता नहीं कि बागियों की वजह से हार मिली है? बागी तो दिल्ली में कोई है ही नहीं, बागी जो भाजपा के बागी हो। भाजपा के बागी कोई नहीं है। देखो भाजपा के बागी कोई नहीं है दिल्ली के अंदर, ऐसा सब वो हिमाचल में जरूर हुआ। हिमाचल में मैं मानता हूँ कि बागी थे। मैं एक वो बागी जो खुलकर सामने नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा कोई दिल्ली के अंदर कोई बागी नहीं है। और मैं देखना मेयर का इलेक्शन होगा उसमें पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं इस चीज को। चाचा है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? ललित मालकोटी। कैसे देखते हैं यहाँ पर केजरीवाल इस वक्त एक तरीके से 1.5 इंजन वाली सरकार बन गई है? देखिए केजरीवाल चाहे 1.5 की बने चाहे 1.25 की बने, सरकार उसकी जैसे बनी है सब लोग जानते हैं, आम पब्लिक जानती है, सब जानती है। और जो जो ये बीजेपी अपने इतने 15 साल के बाद कार्य करने के बाद उस सत्ता से बाहर हुई है, तो कुछ ना कुछ कमी इनके जो नगर निगम के पार्षद थे उनकी भी रही होगी ना, या जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनकी भी कुछ हाथ रहा होगा। मैं ये नहीं मानता कि उनका कोई किसी ने कोई इसमें कसूर नहीं है किसी का, कसूरवार तो सभी पार्टी में होते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी अगर जैसे विधानसभा चलाई है उसने, क्या नगर निगम चला पाएगा? नगर निगम तो और कांटों का जाल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सक्सेस हो पाएगा। आगे हो सकता है कि कल इसके कुछ साथी लोग बीजेपी से गठबंधन कर ले और फिर बीजेपी सरकार को, नगर निगम की सरकार को अपने हाथ में चलाएगी। क्योंकि अभी तो मेयर का सवाल है, जो मेयर का कांटा फंसा हुआ है। मेयर का कांटा जब तक हल नहीं होता तब तक ऐसे ही चलेगा। जिसके पार्षद होते हुए नगर निगम में काम नहीं कराते थे अपने क्षेत्र में, उसने इस बार अपने उन पार्षदों को बदल दिया, वो भी हार गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये केजरीवाल का जो है, ये जो क्या लगता है आपको कि विधानसभा में प्रचंड बहुमत, उसके बाद निकाय चुनाव में
इस तरीके से जीत दर्ज करना, केजरीवाल कहीं ना कहीं प्रभावशाली है। देखो प्रभावशाली यहीं पर है ना, वो फ्री कहता है, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये बस सेवा फ्री, ये फ्री। पर अगर सही माने टूटियों में देखा जाए, कोई पानी के अगर इतने मीटर तक की छूट देने के बाद और उसके ऊपर आगे बिल आता, तो आप पूरा ऐड हो जाता है वो तो। हाँ, ऐड हो जाता है, लेकिन जनता को वो एक्सेप्ट है इस वक्त। अब ऐसा है, जहाँ पर ये फ्री दे रहा है वहां तो पहले ही चोर बाजारी है, पानी की बिजली की चोर बाजारी होती है। कई बार इसने टांके भी अड़ा अड़ा के लगाए हैं अपने टाइम पे, जब बनने से पहले। कहने का मकसद होता है, ये उन इलाकों में अगर ये सही तरह से अगर सर्वे कराया जाए कि जहाँ चोरियां होती हैं, पानी की बिजली की चोरियां होती हैं, तो सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो चोरी करने से डरते हैं, और वो लोग आज भी बिल भर रहे हैं 5,000 का। सर ऐसा है कि जो दिल्ली है ना, ये सच्चे की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। जबकि अच्छे से पता था कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये सच्चा झूठ बोल रही है और कुछ नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा आज तक वादा पूरा नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ एक जैसे कुछ लोग बिजली पानी का जो इनका ये ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है। अब क्या करे, गंदी राजनीति करे भारतीय जनता पार्टी भी, वो भी 200 दे रहे हैं या 300 देना शुरू कर दे कंपटीशन करने। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बात लगता है ना, लगती होगी कि मोदी जी की तस्वीर पर प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए सर। इस समय और कोई यहाँ हमारे मतलब कि ऐसा है नहीं अभी, जब तक इनका कार्यकाल है बहुत अच्छा चल रहा है। और हम तो कहते हैं कि इस समय मोदी, योगी, अमित शाह जैसे नेताओं की जो चेन चल रही है वो टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप जो विकास में आप जो कह रहे हैं वो बात हम समझ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लोकल नेता आपके यहाँ खड़ा होता है उसकी भी कुछ हैसियत होनी चाहिए। मोदी जी की तस्वीर दिखाकर वो आपसे वोट अगर लेगा तो वो विकास क्या करेगा और क्या अगली बार चुनाव जीत पाएगा? बिल्कुल जीतेंगे सर। भरोसा देखो, एक विश्वास होता है जनता को कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, हमारा अपना नेता तो करेगा ही। और एक अगर मोदी जी ने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया है तो वो किसी विश्वास पर ही खड़ा किया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय जो चल रहा है वो एक विश्वास पे हो रहा है। देखो गुजरात के अंदर अगर 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है तो एक विश्वास पे है, कुछ किया है तभी किया है। थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसी भरोसे पे आज तक वो भारतीय जनता पार्टी वहां टिकी हुई है। अगर विश्वास नहीं होता तो वहां से एक कंपटीशन तो देने वाला कोई होता ना, वहां पर तो वो भी नहीं था। केजरीवाल वहां भी घुस रहे हैं। अरे सर कितना झूठ बोला गया, कितना ज्यादा झूठ बोला गया। दुनिया जानती थी कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर ये गया। और इसका कौन सा अपनी जेब से कोई खर्चा हुआ? लोगों से टिकट बेची है इसने, अपनी पार्टी के नाम पर टिकट बेचा, लोग मांग रहे वापस। वैल्यू उसके टिकट की बढ़ गई है, इसीलिए बेचा जा रहा है। सर उसको तो देखो, उसको क्या है, उसको पता मैं वो ना बदनाम होके नाम कमाना चाहता है। उसका सत्येंद्र जैन अगर अंदर हुआ, उसकी अभी स्वाति क्या नाम है, एक वो मैडम है, उस पे भी आ गया। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले करा। उनको पता है कि मेरा काम तो मैंने कुछ किया नहीं है, लोग मेरे काम ना पूछे, इसलिए नए नए उसके यहाँ से ये सब पखंड निकल आते हैं, जो ये जो घोटाले निकल आते हैं। कुल मिला क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, यहाँ पर पूरा ये चीज देखा जा रहा है कि केजरीवाल को लेकर के बड़ी निगेटिविटी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए केजरीवाल जी की नेगेटिविटी इस हिसाब से आप देखिए 42 सीटें हैं ना, जिनमें 100 से 150 के मार्जिन पे ही केजरीवाल जी जीते हैं। ये फ्री के लॉलीपॉप में पूरे देश में एक तरीके से ऐसा जाल बिछाना चाहते हैं कि अपने आप को एक बिना काम के हुए प्रचार का काम कर रहे हैं। उस पे क्या कोई जी सकता है? आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कभी जो जैसे मनीष सिसोदिया हैं, उनके विधानसभा से 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीती। सत्येंद्र जैन के 4 में से चारों सीट बीजेपी जीती। आतिशी के सारे के 4 में से। लेकिन आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ का, दिल्ली का, भाजपा शीर्ष नेतृत्व में कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव की ज़रूरत है, जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ है, मध्य प्रदेश में मामा हैं, और असम में क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी हैं। तो इस हिसाब से एक ऐसा चेहरा आना चाहिए। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि अपने ही सांसदीय मनोज तिवारी के बारे में क्या कहना है? नहीं, मनोज तिवारी देखिए कि 2 बार उनको मौका मिल चुका है, पर उस तरीके से मनोज तिवारी दिल्ली में फिट नहीं बैठते। गौतम गंभीर है या क्या नाम है, मिश्रा जी हैं। कौन मिश्रा? अरे क्या नाम है, कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा? हाँ, कपिल मिश्रा। आर यू श्योर? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से 2 ऐसे बंदे हैं जो कि केजरीवाल को टक्कर दे सकते हैं। केजरीवाल जो झूठ बोलता है ना, उसको सीधा टारगेट अगर कोई कर सकता है, तो कपिल मिश्रा कर सकता है, क्योंकि सामने बैठा है साथ में। क्या नाम है आपका? विक्रम राठौर।
दिल्ली है, सर्द मौसम है और रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट की गर्माहट आम आदमी पार्टी अपने झाड़ू से चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे इस रिजल्ट पर? नहीं देखो, रिजल्ट तो जनता का जो डिसीजन है वो तो सबको दिख ही रहा है कि केजरीवाल जी बहुमत लेके आए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे? सवाल यहाँ आके खड़ा होता है। पहले वो बोल रहे थे कि मेरे पास एनसीडी नहीं है, ठीक है, मैं दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहा, तो उनके पास एनसीडी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली का विकास कर पाएंगे? क्या जनता को जो वादे किए वो पूरे कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई है बीइंग अ मुख्यमंत्री, ठीक है। तो 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लिए उतना कुछ नहीं किया है। जैसे कि यमुना जी आप देखिए, वो 10 साल से गंदी पड़ी हुई है, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पाए उसके अंदर। 2000 करोड़ रुपए सरकार से लिया उन्होंने, वो शराब घोटाले में वो पैसा मिला के एक पे एक फ्री शराब बेच दी सरकार, सरकारी पैसे की, जो उसको यमुना जी को साफ करने के लिए दिया गया था, वो उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। वक्फ बोर्ड को पैसा उसमें से दिया 100 करोड़ रुपया। तो ज़ाहिर है कि वो सरकार से पैसा ले रहे हैं जनता के नाम पे, लेकिन जनता तक वो पैसा जा ही नहीं रहा है। कहीं न कहीं क्या लगता है कि ये एक तरीके से प्रभाव डालते हैं, प्रभावित तो करते हैं जनता को, तभी न विधानसभा में इतनी प्रचंड बहुमत, उसके बाद इसमें भी एमसीडी में भी जीत दर्ज कर ली। कुछ न कुछ ऐसा तो है जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है। नहीं देखिए, जनता को आकर्षित क्या कर रहा है मैं आपको ये बताऊँ कि उनका जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है उसमें जो गरीब वर्ग है, झुग्गी-झोपड़ियों वाला, ठीक है, वो लोग अपनी मजबूरी में आके कि हमको कुछ फ्री में मिलेगा, और वो इस तरह की सरकार को वोटिंग कर दें। लेकिन तो जो यही तो ज़रूरत होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो समझा सकें। क्या लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में कहीं न कहीं चूक रही? देखिए, मोदी जी ने भी 3024 मकान गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए। उनका एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है। ये फेज़ 1 में उनको 3024 मकान दिए हैं, और फेज़ 2 में उनको केंद्र की तरफ से मकान मिलेंगे उन लोगों को, ठीक है। और केजरीवाल, मुझे एक बात बताइए, देखिए मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, अभी 2 टर्म से अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। अब गुजरात के अंदर देखिए, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, जूनागढ़ है, भावनगर है, राजकोट है और जामनगर है। ये जितने भी बड़े-बड़े सिटी, यहाँ पे उन्होंने पहले से मुख्यमंत्री आवास योजना चला के गरीबों को मकान दिए हैं, ठीक है। अब 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार क्या उन्होंने सीएम आवास योजना चलाई? नहीं चलाई, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली में पहल किसने की? मोदी जी ने की। ये जो 3024 मकान दिए, वो मोदी जी की देन है, ठीक है। ये जनता को समझना पड़ेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जो दे पाएगी, वो केजरीवाल कभी नहीं दे कहीं न पाएंगे कहीं जी। फिर भी अब थोड़ा-सा इस विषय पर आते हैं कि दिल्ली में रहकर, दिल्ली से दूरी भाजपा को खटकती तो होगी। नहीं, दिल्ली से दूरी भाजपा को क्यों खट गई? भाजपा देखो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, भाजपा है, राष्ट्र को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। यहाँ पे केजरीवाल जी का जो कॉन्सेप्ट है उससे भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? अगर दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार बनाते तो भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है? मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे हैं। केजरीवाल जी क्या मजबूत बना रहे हैं? आप देखिए, पंजाब में उन्होंने जो सरकार बनाई वो खालिस्तानियों से मिलके सरकार बनाई, वो सब जानते हैं उसको, ठीक है? वो सरकार बनाने से पहले तकरीबन 15 से 20 मीटिंग उन्होंने खालिस्तानी नेताओं से की, जबकि उनका सपोर्ट मिला, तब जाके उनकी पंजाब में सरकार बनी, ठीक है? अब पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो अपने दुश्मन देश से सटा हुआ है। वहाँ पे अगर इस तरीके की सरकार बन जाती है, देश के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। मतलब इसकी ये कहने का मतलब सीधा है कि केजरीवाल जी अगर सरकार बनाते हैं, पंजाब में बना ली है और दिल्ली में भी अगर बनाए, तो देश के लिए खतरा है। ये समझना चाहिए जनता को, ठीक है? बॉर्डर में और केंद्र में दोनों जगह केजरीवाल। नहीं, बॉर्डर में और केंद्र में मतलब समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बॉर्डर वाले राज्य में केजरीवाल की सरकार और केंद्र वाले राज्य में भी केजरीवाल की सरकार। कैसे देखते हैं? मैं आपको, ये देश के लिए खतरा है सबसे बड़ा, क्योंकि बॉर्डर जो सटा हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है, वहाँ से जो इन्वेंशन हो रही है देश को तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी वो पाकिस्तान का ही एक इंटरवेंशन था, जिसके अंदर कि वो किसान आंदोलन का जो पैसा वहीं से आया हुआ था, ठीक है। और आज केजरीवाल सरकार ने पंजाब में वहाँ से सरकार बना ली, अब दिल्ली में भी उन्होंने जनता ने बना ली। जनता भोली-भाली में यूँ समझूँ कहूँगा कि फ्री के चक्कर में जो आ जाते हैं वो देश को बर्बाद कर देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर ज़्यादा चलता रहा तो देश ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। लेकिन हम जो है बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी, हमको पूरा विश्वास है कि वो इस देश को इस तरीके से बचा के ले जाएँगे कि केजरीवाल जी जैसे जो भ्रष्ट नेता हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएँगे देश को तोड़ने के लिए। चलिए धन्यवाद। ये दिल्ली में लोगों ने बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल को लेकर इनकी मानसिकता है। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नो पॉलिटिक्स भारत और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।